हाय ऑल, वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आपकी कोमल। होप आप लोगों को मेरी एक्ट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब आगे की कहानी। भीड़ में से एक भला दिखने वाला आदमी आगे आया और रमेश के कान में फुसफुसाया। देखो भाई, यहाँ की भीड़ बहुत गुस्सैल है। अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो इसे कुछ हर्जाना देकर मामला रफा दफा कर लो, वरना ये लोग तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे। डर के मारे रमेश का विवेक मर चुका था। हार कर उसने अपनी कमर से पोटली निकाली और कांपते हाथों से 100 स्वर्ण मुद्राएं उस एक हाथ वाले ठग के हाथों में रख दी। उसने पैसे झपट लिए और भीड़ के बीच ऐसे गायब हुआ जैसे कोई परछाई अंधेरे में खो जाती है। रमेश ने गहरी सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसके मन में एक अजीब सी तसल्ली थी। चलो, एक बड़ी बला टल गई। केवल 100 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी आंखें सलामत बचा लाया। वह यह भूल गया कि वह अभी अभी एक सोची समझी साजिश का शिकार हुआ है। वह नगर के मुख्य बाजार की ओर चल पड़ा। रमेश अपनी पारखी नजरों से बाजार का जायजा ले रहा था। कहां से सस्ता माल उठाया जाए और कहां अपना जहाज भरकर मुनाफा कमाया जाए। तभी एक भव्य नक्काशीदार हवेली के झरोखे के पास उसकी नजर एक स्त्री पर ठिक गई। वह स्त्री नहीं, मानो साक्षात सौंदर्य की कोई कविता थी। वह काफी देर से निर्लिप्त भाव से रमेश को ही निहार रही थी। रमेश के कदम थम गए। वह उसकी सुंदरता के जादुई पाश में बंध चुका था। जब उस स्त्री ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया तो रमेश के विवेक ने हार मान ली। वह किसी कठपुतली की तरह उसकी ओर खींचा चला गया। वह हवेली की दहलीज के करीब पहुंचा। उसने बड़े लाड से पूछा, अजनबी, तुम्हारी वेशभूषा और ये चेहरे की हैरानी कहती है कि तुम इस नगरी के लिए बिल्कुल नए हो। क्या मैं सही हूँ? रमेश ने सम्मोहित अवस्था में केवल हाँ में सिर हिलाया। स्त्री ने अपनी हिरणी जैसी आंखों को झपकाते हुए कहा, फिर तो तुम हमारे सम्मानी अतिथि हुए। और हमारी इस वैभवशाली नगरी की यह अटूट परंपरा है कि जब भी कोई नया राही हमारे द्वार आता है तो हम उसका स्वागत स्वर्ण के पात्र में शीतल दूध पिलाकर करते हैं। भीतर आइए, थकान मिटाइए। अपने भारी पायलों की छम छम के साथ हवेली के भीतर चली गई। रमेश वहीं बैठा रहा। उसके मन में एक विचार कौंधा, शायद तकदीर अब मुझ पर मेहरबान है। कहाँ वो एक आंख वाला दरिद्र ठग और कहाँ ये स्वर्ण पात्र वाली सुंदर। कहता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसके नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करोगे। तब तक कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करोगे इस नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय।